बोले बहुत अच्छा, मेरा गुणगान करो। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। जितेंद्र शास्त्री। शास्त्री 3 दिन हो गए आज भगवत कथा चल रही है, तो क्या किस तरह देखते हैं? मैं इनको सूत्र के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज 3-4 सूत्र मुझे अच्छे लगे। सबसे पहले तो यही कि माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके गुणों का आचरण करना होगा। जैसे माँ पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैं अगले जन्म में भी आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी माता बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि वो माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे ही भाव लाएं कि मैं अगले जन्म में भी इसी पति को प्राप्त करूं। दूसरे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि मेरी माता बहनों में पतियों के प्रति यदि किसी प्रकार का भी थोड़ा भी कुछ कटुता है, तो इस कथा को सुनकर आज उसको समाप्त करना चाहिए। देखिए ऊपर ताक रहे हैं तो वृक्ष पर एक करके दिखाई, ओ इसी का जाल फैलाया हुआ है, बस कर इसी का। और भूख नहीं कैसे खाएं, इसमें जहर मत हो, खाए चलो नीचे उतराओ, खाओ चलो खाओ। अरे नहीं हमने कहा आप लोग खाइए, वो हम आए थे छोड़कर, ना तू फंसाएगा हम लोग को, जल्दी नीचे उतर गए। जी बताइए आज जो देखिए, भगवत कथा चल रही है। मैं MP गुप्ता इस संस्था का पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था। इस संस्था में 2 विभाग हैं। एक विभाग के अंदर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्य होते हैं, दूसरा विभाग हेल्थ से संबंधित है, जिसके हम फिजियोथेरेपी अरेंज करते हैं, चैरिटेबल बेस पर है। और प्रति वर्ष लगभग हम 3000 आदमी को फिजियोथेरेपी करते हैं और मोस्टिया रिकवर होकर के जाते हैं। तो इसका उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1906 को स्वामी विमलानंद जी ने किया था। उसके बाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है संस्था। अब हमारे पास सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं और कार्य रूप से अच्छा चल रहा है। और 2 हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, एक मिलिट्री का रिटायर्ड है, और उसकी वजह से हमारी उसको बहुत शोहरत प्राप्त की गई है। तो भगवत कथा में आए तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आज? कथा के बारे में ये है कि जो आज कथा की गई बड़ा आनंदमय था और बहुत ही लाभदायक था आगे जीवन के लिए। कृष्ण मंदिर गुड़गांव से बोल रही हूँ। यहाँ पर भागवत कथा चल रही है, जो कि हमारे भाई साहब NC गुप्ता और कृष्ण मैनेजमेंट के प्रयास से यह संगीत में भागवत की कथा चल रही है। यह कथा का 18 सितंबर को इस कथा का शुभारंभ हुआ था। आज इस कथा का 3रा दिन था। सभी लोग इस कथा में बहुत आनंद ले रहे हैं। परम पूज्य हमारे महाराज पंडित विजय शरण शास्त्री जी यहाँ पर अमृत की वर्षा कर रहे हैं। मैं सब लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि इस वर्षा में नहाकर सभी अपने हृदय में हरि का वास करें। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हम सभी तीर्थ स्थानों पर जाकर यात्रा नहीं कर सकते, सभी नदियों में नहा नहीं सकते, लेकिन हम कृष्ण मंदिर जयकमपुरा में आकर भागवत कथा सुनकर सभी तीर्थों का हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है कि अन्न का कण और सत्संग का सन कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। जहाँ मिले, जैसा मिले, जब मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी भागवत कथा में आए। पहले दिन भी परम स्वामी जी ने, विजय शरण स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने बताया था कि भक्त भगवान से कैसे मिल सकता है, इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छे तरह से की। दूसरे दिन उन्होंने यह व्याख्या सुनाई और आज उनका प्रहलाद और ध्रुव का प्रसंग था। साथ ही उन्होंने सती
सती की कथा भी सुनाई, माता पार्वती के बारे में बताया, आज की महिलाओं की तुलना और पुरानी महिलाओं की तुलना भी की। पुरानी महिलाएं सतीव्रता होती थी, आज की महिलाएं भी कोई कम नहीं है, वह भी समाज में अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अंतर बहुत आ गया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि परिवर्तन को स्वीकार करें, परिवर्तन संसार का नियम है। और साथ ही मैं एक बात दरबार के लिए भी कहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं एनसी भाई साहब एनसी गुप्ता का दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उनकी भक्ति के लिए, उनको जो भगवान ने ये भक्ति दी है कि वह नए नए दरबार लगाकर लोगों को कैसे रिझाएं। मेरे को एक बात मैं कल याद कर रही थी कि कहा जाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, और किसी देश में नहीं, यहाँ पर भारत में ही पत्थर को पूजा जाता है। लेकिन मैं भाई साहब की कला को देखकर कहती हूँ कि भाई साहब, हमारे जैकबपुरा में एक भाई साहब ही ऐसे हैं जो मंदिर को सजीव रूप दे देते हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अधिक संख्या में आकर इसका आनंद लें,